देहरादून में केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सेतुओं के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। आज जहां रानी पोखरी का बहुप्रतीक्षित पुल, जिसका आप सब लोग काफ़ी लंबे समय से बनकर तो तैयार हो गया था, लेकिन लोकार्पण का इंतज़ार कर रहे थे, उसके उद्घाटन के अवसर पर और साथ में लंबरपुर लागा मार्ग जो शीतला नदी के ऊपर आज जहां इसका निर्माण कार्य संपन्न हुआ है, इस कार्यक्रम में अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे, बताता हूँ कि बीते वर्ष अचानक जिस प्रकार से आपदा के समय में, बरसात के समय में ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उस समय हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे हम इस मार्ग के आवागमन को सुचारू रूप से चला पाएं। उसके लिए क्योंकि पूरे ऋषिकेश से आगे पूरे गढ़वाल को जोड़ने वाला एकमात्र पुल यह था, इसके क्षतिग्रस्त हो जाने से जहां की आवागमन की काफ़ी समस्याएं हो गई थी। उस समय बहुत सारे लोग हमारे नेपाली फार्म से होते हुए आते थे, जाम की स्थिति भी यहाँ पर बन जाती थी। उसको देखते हुए मैं स्वयं यहाँ पर आया था और मैंने सभी अधिकारियों से कहा, लोक निर्माण विभाग के हमारे जो शासन के सचिव हैं, हमारे अभियंतागण हैं या जो भी लोक निर्माण विभाग से जुड़े हुए हैं, हमने कहा कि यह पुल 6 महीने के अंदर बनाएंगे हम लोग। मुझे खुशी है कि ये पुल अपनी तय समय सीमा पर पूरा हो गया। इसके लिए मैं सभी लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को और हमारी कार्यदायी संस्था को, उन सभी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज आप देख रहे होंगे कि यही सड़क हमारी जो एयरपोर्ट से आगे को जा रही है, एक ज़माना था किस प्रकार की सड़क होती थी और आज किस प्रकार से पूरा का पूरा हाईवे का निर्माण हो गया है। देहरादून जाने वाला हो या चाहे हरिद्वार जाने वाला हो, दोनों ही सड़क, क्योंकि पहले हमको कई घंटों लग जाते थे, देहरादून जाने में भी घंटे से ज़्यादा लगता था, हरिद्वार जाने में भी घंटों लगता था, लेकिन आज ये दूरी हम मिनटों में तय कर पा रहे हैं। इसके पीछे है अच्छी सड़क कनेक्टिविटी का होना। और आने वाले समय में हम डोईवाला से सीधे ऋषिकेश को पहुंचेंगे। ये सड़क भी लगभग 22 किलोमीटर का, यह सड़क भी हमारा स्वीकृत हो गया है। एलिवेटेड रोड इस पर बनने वाला है, भानियावाला के ऊपर से जाने वाला सड़क, और बहुत कम दूरी इसकी हो जाएगी। आज 4 धाम को जाने वाले सड़कों, सभी सड़कों पर ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाना भी इतना आसान हो गया है। आने वाले समय में और भी जो सड़कों के काम हमारे रुके हुए हैं, चाहे वो गंगोत्री को जाने वाला सड़क हो, उसमें पिछले दिनों माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला रुका होने के कारण से कुछ सड़कों के कार्य में विलंब हुआ है, लेकिन अब हम लोगों ने बहुत पुरजोर पैरवी माननीय न्यायालय में की कि आने वाले यात्रियों के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए ये सड़क बन जाने से काफ़ी सुविधा हो जाएगी। और माननीय न्यायालय ने हमको सड़क बनाने की परमिशन दे दी है। अब तेजी से इस पर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 4 धामों पर आने वाले यात्रियों को अत्यधिक सुविधा, जो पहले असुविधा के रूप में होती थी, अब अत्यधिक सुविधा के रूप में होगी। भाइयों बहनों, आने वाले समय में देहरादून से जो दिल्ली का मार्ग है, उस मार्ग की दूरी जितनी है उतनी रहेगी, लेकिन उसकी समयावधि घट जाएगी। समय जो अभी हमको 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तक लगता है, आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून आने में मात्र 2 से ढाई घंटे का समय लगा करेगा। मैं सभी से कहता हूं कि आने वाले समय में चाहे देहरादून हो, ऋषिकेश हो, डोईवाला हो, चाहे हमारा हरिद्वार हो या मसूरी का क्षेत्र हो, आसपास धनोल्टी का क्षेत्र हो, चाहे नरेंद्र नगर तक का क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में हो या हरिद्वार का पूरा क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में शनिवार और इतवार को बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे ही फ्राइडे पूरा होगा, यानी कि 5 बजे दफ्तर का काम उनका पूरा होगा, 5 बजे दफ्तर का काम पूरा होते ही वो अपने घर पहुंचेंगे। 6 बजे भी घर पहुंचे, 6:30 बजे भी घर पहुंचे, 2.5 घंटे में वो आपके बीच में आ जाएंगे।
तो इतनी ज़्यादा संख्या होने वाली है आने वाले समय में। हमारा जो PWD डिपार्टमेंट है, जैसे पहाड़ों में हमने अभी KBT टनल, KBT पार्किंग, ये एक नया प्रयोग हम लोगों ने शुरू किया है, नया काम शुरू किया है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमको पार्किंग की भी बहुत व्यवस्था करनी होगी। इसी प्रकार से हमको ट्रैफिक प्लान भी बनाना होगा कि आने वाले 2-3 सालों में ही जो दिल्ली से देहरादून का एलिवेटेड रोड है, उस रोड का काम पूरा हो जाएगा। उसके पूरा होते ही जो आज हम जितने लोगों के लिए हम अपनी ये सड़कें बनाई हुई हैं, पार्किंग बनाई हुई है, रुकने की व्यवस्था की हुई है, वो सारी की सारी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। यानी कि होटल का कारोबार करने वाले, रेस्टोरेंट का काम करने वाले, या रिजॉर्ट चलाने वाले, या अन्य कोई जो भी हमारे गेस्ट हाउस चलाने वाले, होम स्टे चलाने वाले, उन सभी लोगों को उनके होटल, उनके सारे संस्थान एक दिन भी खाली नहीं रहने वाले हैं। इतनी ज़्यादा संख्या हमको आने वाली है। और वैसे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से उन्होंने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से उन्होंने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उनकी कैसी शिववाणी थी कि उनके मुंह से शब्द निकले कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, इस बार की जो हमारी यात्रा हुई है अभी तक, इस यात्रा में हमारा 38 लाख का आंकड़ा पूरा हो गया है। अभी तक अभी यात्रा चल रही है। रेल लाइन, जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे। ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां के बच्चों ने अभी तक प्रत्यक्ष रूप से रेल देखी भी नहीं है, उनके बीच में भी रेल पहुंचने वाली है। मैं आज के अवसर पर आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई ब्रजभूषण गरोला जी ने बहुत सारे प्रस्ताव मुझे दिए हैं। मैं इन सभी पर इन सारे प्रस्तावों को आगे बढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि सनगांव पुल से कंडोली खर्क मोटर मार्ग, जिसकी लंबाई 4 किलोमीटर है, इसको मैं घोषणा में सम्मिलित करता हूं। इसी प्रकार से लच्छीवाला रेंज कार्यालय से दुधली जो वन विभाग मार्ग की मरम्मत का कार्य है, उस मार्ग को भी पूरा किया जाएगा, उसका मरम्मत का कार्य किया जाएगा। कालू सिद्ध मंदिर, जो कि हमारा बहुत ही प्रसिद्ध और पौराणिक मंदिर है, वहाँ से धनियाड़ी तक वन विभाग मोटर मार्ग, इसका भी निर्माण कार्य किया जाएगा। साथ ही हर्रावाला में राजकीय कन्या हाई स्कूल के लिए 3 कक्ष हुआ, वहाँ पर शौचालय कक्ष का भी निर्माण किया जाएगा। मैं आप सबका और माननीय विधायक जी का सबका धन्यवाद करता हूँ। हम लोगों का संकल्प है कि सारी विकास की योजनाएं सही समय पर पूरी हों, सही समय से उन पर काम हो। मैं विधायक जो हमारे विभाग के लोग हैं, उन विभाग के लोगों से भी हमेशा कहता हूं कि जो काम हमारे तय समय सीमा पर होने चाहिए, इसके साथ साथ कार्यदायी संस्थाओं को, उनको भी हम, जैसा आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि जब कार्यदायी संस्था के लोग काम करते हैं तो उस समय वह भी उस समय अवधि में जिस समय काम चलता है वह भी सरकार के सरकारी हो जाते हैं। इसलिए उनको सहयोग करना, उनसे सहयोग लेना, और जो काम है वो तय समय सीमा पर हो, उसके लिए बीच बीच में हम लोगों ने कुछ डायरेक्शन भी जारी किए हैं, और कुछ राज्य के उन्नति के लिए राज्य का जो हमारा बजट है, जो आर्थिक संसाधन है, वो जितने हमने तय किए हैं उन संसाधनों पर ही हमारा काम हो। इसलिए काम भी तय समय सीमा पर और गुणवत्तापूर्वक होने चाहिए, यह भी हमारा अनुरोध रहता है। तो मैं आज के अवसर पर सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।